नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं गोदाबाई की कहानी। एक बहन भाई थे। बहन गरीब थी, भाई पैसे वाला था। श्राद्ध के दिन आई। भाई अपनी पत्नी को बोला, मैं माता पिता की गया सिराने जा रहा हूँ, तुम पीछे 15 दिन तक बहन को अपने यहाँ अच्छा अच्छा भोजन बनाकर जिमाना। बहन का नाम गोदा था। उस गांव में ही पत्नी की बहन खोदा रहती थी। भाई तो गया सिराने चला गया। पत्नी ननद को न जिमा कर अपनी बहन को जिमाने लगी। वह बोली, गोदा जिमे तो क्या, खोदा जिमे तो क्या। उसके ससुर जी का श्राद्ध आया। उसने ननद को कहलाया, आज आपके पिताजी का श्राद्ध है, सो काम कराने के लिए आ जाना। और बच्चों को पेड़ हिले तो नोता है, पत्ते हिले तो नहीं है। बहन सुबह जल्दी जल्दी आई और बच्चों को बोली, आज तुम्हारे नाना जी का श्राद्ध है, इस पेड़ के पास बैठ जाओ। यह हिले तो जिमने आना, पत्ते हिले तो नहीं आना। वह पियर गई, आटा पीसा, दाल पीसी, रसोई की, घर का सब काम की, पर भौजाई ने उसको जिमने को नहीं कहा। वह जाने लगी, तब भी साथ में कुछ नहीं दिया। वो आटे से भरे हाथों से जाने लगी। सोची, बच्चों को रबड़ी बनाकर खिला दूंगी। भौजाई बोली, बाई जी हाथ धोकर जाओ, तुम्हारे पिताजी केवल आटा खाकर चले जाएंगे। बहन को बहुत दुख हुआ। वह घर आई। बच्चे बोले, माँ तुम क्या लाई? आते समय रास्ते में आई नदी में से वह कंकड़ उठा कर ले गई थी। उन्हें हांडी में चढ़ा दिए और बोली, मामी जी ने गेहूं दिए हैं, वे उबल रहे हैं और कुछ बचा नहीं। अर्थात भौजाई ने ससुर के श्राद्ध के दिन ऐसा व्यवहार किया। उधर उसका भाई तर्पण कराने लगा, तब खून के छींटे गिरे। तब उसने पंडितों को पूछा, यह क्या बात हुई? पंडित बोले, तुम्हारी बहन भूखी है, उसको जिमाया नहीं। यह बात सुनकर भाई बहुत दुखी हुआ और बोला, मेरे एक ही बहन है, मैं अपनी पत्नी को बोलकर आया हूँ, 15 दिन बहन को घर पर जिमाना। बेटी को अमावस की रात बाप सपने में आकर बोले, बेटी तुम नहीं जिमी तो मैं भी नहीं जिमा। पाड़वा को मेरा नान श्राद्ध कराना। और जाते जाते लकड़ी फेर कर गए। तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं तुम्हारे यहाँ जिमने आऊँगा। और कहा, बाहर कूड़ा कचरा पड़ा है, वह अंदर डाल लो। बच्चों ने कूड़ा कचरा अंदर डाल लिया। वे सब ही मोती हो गए। उस कारण बहुत धन हो गया। सोना चांदी, अनाज, घी, तेल सब सुख संपदा हो गई। सब आनंद हो गया। वह सुबह उठकर देखी तो सारे घर में भंडार भरे हुए थे। पाड़वा के दिन गांव में सबको जिमने का न्योता दिया। अपने पीहर जाकर भौजाई को बोली, आज मेरे नान श्राद्ध है, इसलिए आप सब जिमने आना। उसकी स्थिति गरीब थी। भौजाई बोली, खाने को तो दाना नहीं है तो क्या जिमाएगी, कोई सामान दिया होगा। अपने सब लोग बाई जी के यहाँ जिमने जाएंगे और हंसी उड़ाएंगे और वे क्या करेंगे उसका तमाशा देखेंगे। बहन जल्दी जल्दी दूध लाई, सब रसोई बनाई, सबके लिए पाटे लगाए, रंगोली बनाई, अगरबत्ती लगाई, सबको पेट भर जिमाई। बिहार के लोग जिमने आए। वहाँ तो भगवान की कृपा से बहुत धन धान्य हो गया। भौजाई को अचंभा हुआ, इतना धन कहाँ से लाई। भौजाई तो देखती ही रह गई। अपने तो तमाशे देखने आए थे, पर यहाँ तो अपनी हंसी हुई। उसको मन ही मन में पछतावा हुआ। भाई वापस आया। आते ही दूसरे दिन पत्नी को पूछा कि मेरी बहन को जिमाया क्या? पत्नी बोली, आपकी बहन को इतना जिमाई, इतना धन दी कि आपकी बहन के यहाँ आनंद हो गया। दूसरे दिन भाई ने अपनी बहन को आग्रह करके जिमने का न्योता दिया। भौजाई ने सब रसोई बनाई और बहन भांजों को जिमने बुलाया, पाटे लगाए, रंगोली बनाई और जिमने चलो मनमार करने लगी। भौजाई बोली, भाई जी जिमने चलो, आपके भाई देर से आएंगे, आप गरम गरम जिम लो। बहन बोली, भाई आएंगे तब अपने लोग साथ में जिमेंगे। भाई के घर सब लोग गहने पहन कर गए थे। भाई आया, फिर सब लोग जिमने बैठे। तब बहन के बच्चे कहने लगे, जिम मारी कंठी, जिम मारा कड़ा। तब भौजाई बोली, बाई जी ये बच्चे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तब बहन बोली, भौजाई जी आप हमें थोड़े ही जिमने बुलाए, हमारे गहने देख कर बुलाए हैं। भाई बोला, तुम ऐसे क्यों बोलती हो? हम लोग तो तुम्हें श्राद्ध में पूरे 15 दिन जिमाए, अब तुम कहती हो तो भले ही कहो। तब बहन बोली, भाई तुम्हारी बहन को नहीं कहा। भौजाई ने अपनी बहन को 15 दिन जिमाया। बहन ने भाई को आप बीती सब बात बताई। तब भाई को सुनकर बहुत क्रोध आया। सोचा, ठीक है मैं इसका बदला लूंगा। रात को भाई पत्नी को बोला, तुम्हारे पिहर में बहुत आग लगी है, कुछ रहा नहीं, खाने को रोटी, पहनने को कपड़े नहीं रहे, तुम कुछ दो तो ले जाओ। उसने गेहूं का घड़ा भर दिया,
घी का डब्बा रख दिया, गुड़ की भेली रख दी, साथ में बेटे को बिठा दिया और बोली नानी को दे देना। बाप बेटा खाना लिए बहन के गांव जाने लगे। बेटा बोला पिताजी यह तो बुआ के घर का रास्ता है, नानी के गांव का रास्ता नहीं है। पिताजी बोले चुप बैठ। बहन के घर गए, गाड़ी खाली करने लगे। तब बहन बोली भाई अब क्यों लाया है, मेरे तो बहुत है, मेरे जब कुछ नहीं था तब तो दिया नहीं, अब मेरे भगवान की कृपा है। भाई कुछ बोला नहीं। बाप बेटा गाड़ी खाली करके गाड़ी लेकर वापस घर चले गए। बेटा माँ को बोला माँ सारा धन अनाज कपड़ा पिताजी बुआ के यहाँ देकर आए हैं, नाना जी के यहाँ नहीं दिया। भौजाई कहने लगी मैंने तो तेल का डब्बा, घी का डब्बा, गुड़ की भेलिया, गेहूं का थैला, शक्कर का थैला, बहुत सामान बांध कर दिया था। भाई बोला इसलिए वह सामान मैंने अपनी बहन के यहाँ दिया। तुम्हारी बहन को 15 दिन जिमाई और मेरी बहन से रसोई बनवा कर बिना जिमाए भेज दी, तब तुम्हें कुछ लगा नहीं। भाई भौजाई में बहुत लड़ाई हुई, वह रूठ कर सो गई। फिर एक दिन भौजाई ने एक घड़े में सांप बिच्छू भर कर ननद के यहाँ भेजे और कहलाया अंदर जाकर खोलना और बाहर जाकर ढोल बजाकर गीत गवाना। एक दिन पति बाहर से आया, तब उसने पूछा आज क्यों तुम सोई हो? पत्नी बोली आज मेरा पेट बहुत दुख रहा है। पति बोला क्या करने से ठीक होगा? वह बोली आपकी बहन का माथा मुंडवा कर काले कपड़े पहना कर गधे पर बैठा कर लाओ तो मेरा पेट दुखना ठीक होगा। पति बोला अच्छा अभी लाता हूँ। अपनी ससुराल गया, सुस्त होकर बैठ गया। सास ने पूछा कंवर जी आप सुस्त क्यों हो? वह बोला आपकी बेटी का पेट बहुत दुख रहा है, इसलिए लोग बोलते हैं कि उसकी माँ को माथा मुंडवा कर काले कपड़े पहना कर गधे पर बैठा कर लाओ तो पेट दुखना ठीक हो जाएगा। सास बोली मेरी बेटी का पेट दुखना ठीक हो जावे तो मैं अभी चलती हूँ। नाई को बुलाया, सिर मुंडवा कर काले कपड़े पहना कर गधे पर बैठकर चली। आगे गए तो बेटी हंसकर पति को बोली देख बंदी का चाला, गधे चढ़े मुंह काला। वह बोला देख बंदे की फेरी, माँ तेरी की बहन मेरी। फिर सास वापिस अपने घर चली गई। एक दिन पत्नी फिर माथा बांध कर सो गई। पति बाहर से आया, उसने पूछा आज तुम्हें क्या हुआ है? पत्नी बोली आज मैं बीमार हूँ। पति ने पूछा क्या करने से ठीक होगी? वह बोली मेरी माँ को लाओ और अपनी माँ को कुएं में डालो तब ठीक होगा। पति बोला जरूर डाल दूंगा, सुबह बता देना। रात को सास के पलंग पर माँ को सुला दिया और सुबह उसको कुएं में डाल दिया और बोला कंथा की माँ चलो चल कर देखो। सुबह पत्नी बिलोना करने बैठी। पति बोला आज मैं बिलोना करता हूँ, तुम उठ जाओ। वह बिलोना करने लगा और गाने लगा दिन उगन दे वो फटन दे लेकर लेसी लंबा लंबा। सुबह अपनी माँ के कुएं में डाला देखकर वह रोने बैठी। पति बोला मेरे यहाँ मत रहो, अपने पिहर में जाकर रो। दूसरे दिन पत्नी जिमी नहीं। पति ने पूछा अब तुम्हारे क्या हुआ है? वह बोली आज मेरे साइया का व्रत है। शाम को साइया पूजने बैठी और बोली मैं तने पूजिए सांजुली मार जो सास जाई ननंद ली। दूसरे दिन पति बोला आज मैं जिमूंगा नहीं। पत्नी पूछी आपको किसका व्रत है? पति बोला आज मेरे ऊट कटाला का व्रत है। पूजा करने बैठा और बोला मैं तनु पूंजू ऊट कटाला मरजो म्हारा ससुरा सास साला। पत्नी बोली ऐसे पति से मैं रह सकूंगी नहीं। दोनों जनों ने गुस्सा छोड़ा। भाई बोला बहन भांजों को जुमाने का बहुत धर्म होता है, बहन बेटी को देने से कुछ कमी नहीं होती है, उनके भाग्य से अपने को बहुत मिलता है। पितृश्वर आशीष देते हैं। भौजाई को मानना पड़ा। बहन भाई का प्रेम बढ़ा, ननद भौजाई का प्रेम बढ़ा। गांव में ढिंडोरा पिटवाया कि अपने यहाँ कोई भी बहन बेटी का जी नहीं दुखाना। भाई भौजाई को सुबुद्धि दी, वैसे आपको हमको सबको देना। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। धन्यवाद।